ज्यादा घमंड अच्छा नहीं होता, ये बात डोनाल्ड ट्रम्प जल्द समझ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना वो दिन ना आए कि ट्रम्प ना घर के रहेंगे ना घाट के। जी हाँ, आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प की जो विदेश नीति है या दूसरों को धमकाने की आदत, यह बहुत से देशों को तंग करने लगी है। ना सिर्फ तंग कर रही है, बल्कि अब धीरे धीरे बहुत से देश, फिर चाहे वो अमेरिका के पड़ोसी हो, यूरोप के देश हो या एशिया से भारत हो, ये सब ट्रम्प की दादागिरी से परेशान है। और यही वजह है कि आज यूरोप और भारत एक साथ एक मंच पर आकर ट्रम्प के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है, तो वही ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर अब यूरोपीय देशों ने भी ट्रम्प का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि यूरोप के सभी देशों ने यानी यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील सस्पेंड करने का लगभग ऐलान कर दिया है। बीबीसी न्यूज के मुताबिक फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में यूरोपियन पार्लियामेंट अमेरिका के साथ ट्रेड डील को सस्पेंड करने का ऐलान करने जा रही है। अब यूरोपीय संघ इतना क्यों भड़क उठा कि उन्होंने सीधे अमेरिका से ट्रेड डील कैंसिल करने की घोषणा कर दी, तो उसके पीछे का मेन कारण है ट्रम्प के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की हवस। आप सभी जानते हैं कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेकर अलग मूड में है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य विमान ग्रीनलैंड में मौजूद अमेरिकी खुले एयरबेस पर तैनात हो चुके हैं, जो कभी भी ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में अन्य यूरोपीय नाटो देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ने 200 के आसपास सैनिक ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस के तहत ग्रीनलैंड में तैनात कर दिए हैं। ऊपर से डेनमार्क ने भी 100 प्लस सैनिक ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए रवाना कर दिए हैं। यानी ट्रम्प को बस एक हमला करना है और युद्ध शुरू। नाटो के देश इसलिए भी ट्रम्प से नाराज है क्योंकि ट्रम्प इन देशों को धमकी दे रहे कि वो ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर अमेरिका को ही सपोर्ट करे, ना कि डेनमार्क को। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ट्रम्प सभी यूरोपीय देशों पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लागू करेंगे। और यही बात सभी यूरोपीय देशों को बहुत गुस्सा कर गई और उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील ही रद्द करने का ऐलान किया। जबकि यही यूरोपीय संघ 27 जनवरी को भारत के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है। खबर के अनुसार यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला वॉन ने स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में ये कहा कि मैं अगले सप्ताह भारत यात्रा पर जा रही हूँ। हालांकि अभी काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यापार समझौते के करीब है जिसे कई देशों ने मदर ऑफ ऑल डील कहा है। यह एक ऐसा समझौता होगा जो करीब 200 करोड़ लोगों का एक बाजार तैयार करेगा, जो वैश्विक GDP का करीब 1/4 ही हिस्सा है। आपको बता दूं कि उर्सुला वेन यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा के साथ 25 से 27 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगी। ये दोनों ही नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में FTA के अलावा दोनों पक्षों ने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर समझौता और 2026 से लेकर 2030 के लिए रणनीतिक एजेंडा तैयार करने की भी योजना की है। यानी भारत और EU एक ऐसे संगठन को स्थापित करने की तैयारी में है जो कि नाटो की तर्ज पर बनेगा, लेकिन उससे कई मायनों में बेहतर और मजबूत होगा। आप सभी जानते हैं कि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन है, जिसे अमेरिका समेत यूरोप के कुल 32 देश ऑपरेट करते हैं। लेकिन नाटो में चलती है बस अमेरिका की, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। अब कंट्रोल अमेरिका के पास इसलिए है क्योंकि नाटो को पैसे अमेरिका ही ज्यादा प्रोवाइड करता है। बल्कि ट्रम्प यूरोपीय देशों के मुंह पर भी कह चुके हैं कि नाटो के ज्यादातर सदस्य देश किसी काम के नहीं, सब खर्च अमेरिका को ही उठाना पड़ता है। इसलिए अब नाटो को देशों की मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यही वजह है कि आज यूरोपीय देश ट्रम्प के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका का नाम तक शामिल न हो और ये ऐसा मिलिट्री अलायंस हो जिसमें यूरोप और एशिया के देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करे। और यही वजह है कि अब यूरोपीय संघ भारत की ओर रुख कर रहा है, जिसकी शुरुआत FTA से हो रही है। वैसे भी यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और EU दोनों ही
अमेरिकी दादागिरी और टैरिफ का सामना कर रहे। तो ऐसे में आप बताइए, क्या हमें यूरोप के साथ मिलकर नाटो जैसा कोई नया संगठन बनाना चाहिए जो अमेरिका की दादागिरी खत्म करे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।